Evening to all of you. Very good evening, guys. Welcome back once again in Rajiv Mastermind Trading. So मार्केट ने यहाँ पे करने का क्या कोशिश करा सुबह सुबह जब भी बाजार आपका पुट कॉल रेशियो हाईली ओवरबाउट के पोजीशन पे रहता है तो रेजिस्टेंस से एक बिकवाली का दबाव देखने को हम सबको मिलता है 26,200 220 के पास यहाँ पर बाजार आता है। राइट, यहाँ से एक अच्छा माराबूजू कैंडल बनता है। राइट, प्रीवियस जो सपोर्ट था हमारा 26,100 सपोर्ट लिया, बिल्कुल लिया। यहाँ से जो खींचा बाजार आपका 26,200 के रेंज में खींचा, मतलब कि आपका ऊपरी स्तर से देखो कि प्रॉफिट बुकिंग भी आपका फास्ट में हुआ और निचले स्तर से ये मार्केट ने भी यहाँ से फास्ट तरीके से यहाँ से खींच दिया। फिर जब बाजार खींचा तो यहाँ 26,150 के पास में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद दिन भर यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया, चॉपी किया, प्रीमियम डीके किया 26,150 में और 26,200 में। इसी में कॉल और पुट दोनों में यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा था। ये कैंडल अगर आप देख रहे हो ना, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून के बीच में अगर किसी का लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेड में यहाँ पे हुआ क्या होगा, बज रहा था यहाँ पे 2:30 के पार हो चुका था। 26,200 219 का जो हमारा डिस्टेंस था यहाँ पे हुआ गया। यहाँ पे जितने कॉल ऑप्शन में अटेम्प्ट किए होंगे खींच के सीधे नीचे ले आया 26,150। दैट मीन्स कि 80 से 100 पॉइंट का फॉल आपको मिनटों में होते हुए दिखा। राइट, कहीं न कहीं इसकी एक्सपायरी जो थी 26,150 26,200 के बीच में यहाँ पे होनी थी और निफ्टी की जो सेटलमेंट क्लोजिंग आई हुई है 26,177 का आया हुआ है। अब व्हाट नेक्स्ट? वेडनेसडे क्या? बीटीएसटी के तौर पे जितने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेके गए हैं उनका कल यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है या फिर मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए कल यहाँ पे आ सकता है। ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे हो क्या रहा है ना गाइस, विक्स को अगर आप यहाँ पे देखिएगा 9 से ये आपका विक्स 9 9.7 9.8 10 जाके फिर घट के 9.3 के पास जाके आज यहाँ पे विक्स क्लोजिंग किया है। जब तक विक्स हमारा बढ़ेगा नहीं तब तक मार्केट ये आपका रेंज बाउंड में ही कारोबार होता हुआ दिखेगा। ना मार्केट को कोई खतरा है बहुत तेजी से भागने का और ना कोई गिरने का बहुत ज्यादा डर है इस मार्केट में। राइट, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आपका दिमाग जो है ऑप्शन बायर का यहाँ पे पैसा अभी फिलहाल के लिए बन नहीं रहा है। प्रीवियस मार्केट में भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा एक अच्छा यहाँ पे कैंडल फॉर्म हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, दिन भर यहाँ पे साइडवेज, नो डेड जोन, ये भी आपका यहाँ पे दिन रहा, ऑप्शन राइटर का दिन रहा। आज भी अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखोगे एक्सपायरी ऑप्शन राइटिंग का दिन रहा, ये भी अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन राइटिंग का यहाँ पे दिन रहा है। राइट, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड हम लोगों को मिला था, जो निचले स्तर से खरीदारी आई और ऊपरी स्तर के पास से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ओवरऑल अगर आप कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 डेज ऐसा हो गया है यहाँ पे मार्केट में कि आपका ऑप्शन राइटिंग का दिन यहाँ पे देखते हुए गया है। ऑप्शन राइटिंग का, ऑप्शन बायर का उतना कुछ खास मिल नहीं रहा है। बीटीएसटी में जितने कॉल लेके जा रहे थे उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे बना हुआ है। लेकिन वेडनेसडे को अब यहाँ पे क्या एक्सपायरी ओवर हो चुका है, T+1 यहाँ पे बचा हुआ है सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेके। लेकिन कल है यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्योंकि 25th को है यहाँ पे क्रिसमस का। राइट, क्रिसमस डे का यहाँ पे हॉलीडे है, जिसके कारण यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी कल आपको होते हुए नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ध्यान देना है सेंसेक्स में, निफ्टी में क्या ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल यहाँ पे आपको एक ही चीज यहाँ ध्यान देनी है, 26,100 26,100 के नीचे अगर ये फिसलता है, जब तक आपका मार्केट 26,100 के पास क्लोजिंग किया है यहाँ पे 26,170 के पास में, मार्केट अगर यहाँ से 70 पॉइंट नीचे भी आ जाए ना तो आपको यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये जो हमारा यहाँ प्राइस सपोर्ट देख रहे हो, ये पूरा यहाँ पर जो बायर का डोमिनेंस बना पड़ा हुआ था, इसके नीचे अगर यहाँ पे निफ्टी फिसल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट है 26,040 ये लो को यहाँ पे सबसे पहले रीटेस्ट करेगा और फिर ये गैप तक फिल करने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि 25,960 तक का टारगेट ये आपको मिल जाएगा इफ द निफ्टी विल ब्रेक 26,100। इसके नीचे फिर आपको यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी दे सकता है मार्केट और ये ट्रेंडिंग हो सकता है, बिल्कुल ये ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। राइट, ठीक है, अप साइड में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब ये वाला जो जोन बन गया है हमारा 26,234 से 26,250, ये आपका फ्लिप एरिया है। अगर मार्केट 26,172 से अगर मार्केट यहीं पे ओपनिंग करता हुआ दिखे और किसी भी तरीके से ये प्राइस सपोर्ट नहीं करके अगर ये फिसलता है तो फिर यहाँ पे कॉल थोड़ा अवॉइड करना ड्यू टू द रीजन ऑफ सेंसेक्स एक्सपायरी। यहाँ पे आपको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि मैं अवॉइड करूँ या ना करूँ, यहाँ अवॉइड बिल्कुल ही के बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड आप कर देना 26,250 के रेंज में। ताकत तब दिखेगा जब आपका मार्केट जो है 26,250 के ऊपर निकलेगा, तो जाके आपका मार्केट एटीएच आपका आते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे गैप अभी ओपनिंग हो गया 26,250 के रेंज में और जिस तरीके से ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म नजर दिखाया था, तो अगर ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म नजर दिखा देता है, इसके ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आ जाए 26,250 के ऊपर, then Nifty will break the level of 26,318 and the next target should be 26,440। ये आपका फिर यहाँ से मार्केट
ट्रेंडिंग हो सकता है। देखिए ट्रेंडिंग का जो फॉर्म है ना 4 दिन के बाद अगर हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसे, कल थोड़ा विक्स भी बढ़ना चाहिए। विक्स फिर अगर बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ये ज़ोन जो है 26,250 के ऊपर यहाँ पे कॉल साइड के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 26,100 के नीचे हम लोग यहाँ पे पुट साइड की ओर देखेंगे। तब तक 26,172 के बीच में आपको कुछ नहीं करना है। पहले मार्केट को डिसाइड करने दो कि पहले यहाँ आ रहा है या फिर पहले यहाँ आ रहा है। राइट, ठीक है? अगर यहाँ आ रहा है, छोटा-मोटा यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड उठाने का कोशिश करो। अगर यहाँ आ रहा है, छोटा-मोटा पुट साइड में आप यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड उठाने का कोशिश करो। राइट, ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स को लेके बात करें 85,499, 85,500 के पास क्लोजिंग क्या है, 85,800 को अभी तक ये सेंसेक्स आपका क्रॉस नहीं कर पाया है। तो इसमें तेजी शॉर्ट कवरिंग तब देखने मिलेगी जब 85,800, 85,800 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाए आपका। इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि 86,200 का टारगेट है, फिर ट्रेंडिंग करता हुआ जाएगा। 85,200, 85,100 ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल अगर मार्केट 85,400 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, 85,200, 85,100 तक के लिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो तब डिसाइड होगी मार्केट की जब निफ्टी अगर 26,100 के नीचे अगर रहता है, 85,200 सेंसेक्स, निफ्टी अगर 26,250 के ऊपर रहता है, 86,000, 86,200 के ऊपर यहाँ पे आते हुए आपको मार्केट दिख जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी 59,300 के ऊपर क्लोज करने में थोड़ा सा मशक्कत कर रहा है। बैंक निफ्टी को भी आप यहाँ पे देखोगे 2 दिन हो गया बैंक निफ्टी में यहाँ पे रेंज में कारोबार हो रहा है, ना 59,500 को ये क्रॉस कर पा रहा है, ना 59,200 को ये ब्रेक कर रहा है। सो डिसाइड मार्केट को करने दीजिए, आपको नहीं करनी है सोच समझ के। राइट, ठीक है? सो कल के लिए बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंट्राडे जो ट्रेड कर रहे हैं 59,200, 59,100, अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक ट्रेंडिंग दिखा सकता है 58,900 तक के लिए, और 59,500 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी, तब तो फिर समझ लीजिए 60,100 का टारगेट इन ए कमिंग डेज ये आपको टारगेट आपको आते हुए अचीव कर जाएगा। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम सबको देखने वाली चीज ये रहेगी कि कल की क्लोजिंग कहाँ होती है, लेकिन लेवल इंट्राडे में कुछ और होता है डेटा के दम पे। राइट, ठीक है? हम उतना तेजी के आसार पे, उतना मंदी के आसार पे इसलिए नहीं है क्योंकि जो विक्स इंडिकेट कर रहा है ना, फिर से वही रेंज बाउंड चॉपी वाला मार्केट इंडिकेट कर रहा है। फिर से चाह के भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ड्यू टू द रीजन ऑफ नो वॉल्यूम। वॉल्यूम है मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ देखोगे ट्रेंड्स वैसा बन नहीं रहा है। विक्स जो है ना, कहीं इसका जो खेल है निचले स्तर के पास ये कुछ अलग कर रहा है, क्योंकि दिसंबर में जनरली यहाँ पे यही हो रही है विक्स को लेके कि भाई यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल है, बड़े फॉरेन ट्रेडर्स है, वो कहीं न कहीं वीकेंड्स में जाते हैं। जनवरी के बाद ही यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम देखने को मिलता है। जनवरी फर्स्ट वीक के बाद यहाँ थोड़ा वॉल्यूम देखने को मिलता है, जब छुट्टी से यहाँ पे लौट के सारे यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं तो। जिसके कारण अभी यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे पेशेंस टेस्ट कर रहा है, थोड़ा-सा इस पेशेंस टेस्ट में आपको बड़ी-बड़ी क्वांटिटीज़ में ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन बायर यही होता है दिक्कत ऑप्शन बायर को, कि हमें हर दिन ट्रेंड चाहिए, हर दिन ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, जो पॉसिबिलिटी थोड़ा कम यहाँ पे अभी आसार दिख रहे हैं खास करके। राइट, ठीक है? आज भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 26,200 जैसे आया, निकलने का मौका दिया पुट वालों को इंट्राडे में, और यहाँ पे कल की हमको हमारी एंट्री थी भाई, यहाँ पे इस वाले ज़ोन के पास में आए तो यहाँ पे लेना, और जब मार्केट आपका 26,150 के पास सपोर्ट ले लिया था, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे पुट राइटर बहुत जोरदार तरीके से जम गए थे। ठीक है? ये प्राइस जब रिजेक्ट कर गया यहाँ से, जब ये मार्केट यहाँ आया, फिर कहीं न कहीं 26,200 के पास यहाँ कॉल राइटर जम गए थे। तब यहाँ पे इंडिकेट हो गया था कि 26,200 एंड 150 के बीच में ही एक्सपायरी करने जा रही है। इसके ऊपर अगर आप कॉल लेके रखे हो, तो फिर भैया ये एग्ज़िट करने के लिए बोल रहा है कि आप एग्ज़िट कर दो ड्यू टू द रीज़न ऑफ प्रीमियम डीके कर दे। राइट, ठीक है? तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 26,100 अगर ब्रेक करे, यहाँ लॉन्ग मत रहना, क्योंकि ये गैप है, इस गैप तक को भी मार्केट फिल कर सकता है वीकली क्लोजिंग से पहले, और अगर इसके ऊपर ही निकाल दिया, दैट मीन्स कि समझ लेना कि मार्केट जो है 26,000 का यहाँ पे बेस बनाने का कोशिश कर लिया है, और ये फिर आपका 26,500 की ओर ये बढ़ पड़ेगा आने वाले दिनों। राइट, ठीक है? पारी है आपकी, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, क्योंकि एनएसई बोलता है सोच समझ कर निवेश करे, जाँच ले, समझ ले, उसके बाद जाके आप निवेश करें। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस का बना।